तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट लाए हैं, जो कि एक यूनिक चैनल आइडिया लाए हैं, जो कि आप यहाँ पे एआई से जनरेट करके आप वो स्टोरी वीडियो बना सकते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड बहुत सारा चैनल आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप्स देखिए, जो क्लिप्स में क्या बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बताऊँगा जो ये वीडियो आप इस प्रकार से कैसे आप क्रिएट कर पाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। दोनों के बीच की कहानी शुरू होती है अमित और रोहन से। दोनों बचपन से ही साथ पढ़े और बड़े हुए। अमित शांत और किताबों में डूबा रहने वाला लड़का था, जबकि प्रदर्शनी की घोषणा हुई तुरंत योजना बनाई कि वो एक मॉडल बनाएंगे। लेकिन रोहन को विज्ञान में ज्यादा रुचि नहीं थी। फिर भी दोस्ती के कारण रोहन ने अपने मित्र के साथ दिया। दोनों ने मिलकर एक शानदार मॉडल तैयार किया, जिसमें अमित की ज्ञान और रोहन की क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख लिए होंगे जो किस प्रकार से मैंने ये स्टोरी बनाया हूँ, और ये स्टोरी बना के आपको कैसे आपको देखने को मिला होगा। तो इस प्रकार के स्टोरी आप भी यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, इसके लिए सिंपली आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और वीडियो जब आप यहाँ पे एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे ये स्टोरी का राइटिंग से लेके आप यहाँ पे इसको एडिटिंग तक यहाँ पे आप पूरा सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ जाना, और प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना होता है चैट जीपीटी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चैट जीपीटी यहाँ पे सर्च कर लेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। अपडेट हम यहाँ पे बाद में कर लेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे चैट जीपीटी हम यहाँ पे ऑन करते हैं, और चैट जीपीटी ऑन करने के बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दो दोस्त की। यहाँ पे हम स्टोरी लेने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिखे हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे दो दोस्त की कहानी आप यहाँ पे 200 वर्ड में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 200 वर्ड के अंदर मैं यहाँ पे ये स्टोरी डाल दिया है, और ये स्टोरी को आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट टेक्स्ट कर लेंगे, और टेक्स्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे हर एक फ़ोन में होता है जो कि यहाँ पे नोट्स होता है, ठीक है। तो नोट्स का आप हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे नोट्स के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये मेरा ये नोट्स के अंदर यहाँ पे ये स्टोरी आ चुका है। उसके बाद स्टोरी तो आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ बात करने वाले हैं स्टोरी के अंदर हम जो यहाँ पे इमेज यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे इमेज वाला वो प्रॉम्प्ट लेने वाले हैं, ठीक है, जो कि हर एक स्टोरी में होता है। हम यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम जो लिखे हैं जो कि 10 इमेज प्रॉम्प्ट इन दिस स्टोरी इन हिंदी, ठीक है। तो इस स्टोरी से रिलेटेड हमको यहाँ पे 10 इमेज का ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो ये इमेज प्रॉम्प्ट को भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट टेक्स्ट हम यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट स्टोरी को हम करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे इसके अंदर ये पेस्ट कर लेते हैं। गूगल नोट्स या कोई भी नोट्स होगा आपके फ़ोन के अंदर, इसको हम यहाँ पे कर लेंगे। अब बारी आ जाता है भाई, हम यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट भी ले लिए हैं और ये स्टोरी भी ले लिए हैं, तो अब इसको हम यहाँ पे इमेज कैसे लेंगे। इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये वर्ड जो होता है, ये वर्ड को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके हम यहाँ पे पहला इमेज का ये स्टोरी का हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे काम करने वाले, जो कि हम यहाँ पे प्लस आइकन पे करके क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं एडोब इमेज, ठीक है। तो एडोब इमेज हम यहाँ पे जैसे कर लेते हैं सर्च, और यहाँ पे इमेज जनरेटर पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एआई वाला यहाँ पे आ जाता है, जो कि हम यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेट इशू होता है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जनरेट इमेज के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और जनरेट इमेज के ऊपर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लोडिंग होता है। तो हो सकता है बहुत में यहाँ पे पहले लॉगिन करने के लिए बोला जाता है, उसके बाद यहाँ पे ये इमेज जनरेट होता है, तो ठीक है। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक यहाँ पे ये मेरा ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये लोडिंग होने तक हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लोडिंग हो जाता है, फिर आपको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। तो जैसे फ्रेंड आप यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे ये एडोब टेक्स्ट एआई इमेज जनरेटर को यहाँ पे
खोलेंगे ये वेबसाइट को, तो यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी या मांगा जाता है या गूगल आईडी, जो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। दे के आप यहाँ पे कुछ OTP आता है, उसको दे के आप यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेंगे। जैसे आप इसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूज करने वाले, जैसे इसको हम यहाँ पे होम बटन पे आते हैं, जनरेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे और जनरेट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जाता है, वो परमिशन को आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे परमिशन ओके करेंगे तो आप यहाँ पे इसके अंदर जो भी यहाँ पे हम कॉपी किए थे प्रॉम्प्ट, वो इसको इसके अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे हम इसके अंदर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आइकन होता है एक ब्लू आइकन, इसके अंदर आप जैसे प्रेस पेस्ट करेंगे तो इससे जनरेटेड, इससे रिलेटेड वाला ये इमेजेज आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पे ये इमेजेज मेरे सामने यहाँ पे दे दिया है। तो इसको आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लॉन्ग प्रेस करके आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे डाउनलोड, ये यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से 3-4 इमेजेज आप यहाँ पे इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे इमेज के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये इमेजेज आपके सामने देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम बारीकी से हम यहाँ पे सबको यहाँ पे कर लेते हैं। और दूसरा टेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं, ये पहला तो इमेज का हो जाता है, दूसरा जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं तो यहाँ पे दूसरा हम यहाँ पे इसके अंदर क्लिक कर लेते हैं, ठीक से, ठीक है। फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है भैया। ये सिलेक्ट होने के बाद आप इसके अंदर फिर से पेस्ट करके इसको जनरेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे ये जनरेट के ऊपर हम जैसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। जब तक यहाँ पे ये जनरेट होता है यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जनरेट हो चुका है। इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करके इसको हम यहाँ पे फ़ोटो डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फ़ोटो बारीकी से हम फटाफट यहाँ पे सारा फ़ोटो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जो हर एक एंगल का यहाँ पे फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक एंगल से आप जो भी यहाँ पे इमेज लेना चाहते हैं वो इमेज ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से यूज करने वाले तीसरा जो यहाँ पे ये इमेज होता है, ये तीसरा हम यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। तीसरा वाला हम यहाँ पे सिलेक्ट, 2 तो हम कर लिए हैं, तीसरा पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर ले जाके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ये जो होता है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट करके फिर से हम यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तीसरा स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको यहाँ पे इमेज क्रिएट करके ये यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे 2-3 आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, जो कि आप भी यहाँ पे फटाफट से कर लेंगे और यहाँ पे आप एक शॉर्ट स्टोरी आप बनाएंगे। बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से आप यहाँ पे स्टोरी आप यहाँ पे तैयार करने वाले हैं, ठीक है। एक स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे AI से रिलेटेड जो आप यहाँ पे लेते हैं, ये 4 इमेजेज आपको यहाँ पे एक स्टोरी से रिलेटेड देता है। तो इसलिए आप यहाँ पे ये 4 इमेज का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पे 5वां इमेज पे भी आप यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे और 5वां इस पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसके अंदर फिर से आ जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करके ये इमेजेज को आप यहाँ पे हटा देंगे, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। फिर से आप यहाँ पे ये जनरेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे ये फिर से दोबारा यहाँ पे 4 इमेज आपके सामने देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे 4 इमेज का ही हम यहाँ पे यूज किए हैं। और ये जैसे आप यहाँ पे इमेज ले लेते हैं, ये इमेज लेके आप यहाँ पे इसको एडिटिंग करना आता है, ठीक है। तो एडिटिंग कैसे करेंगे भाई, तो एडिटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है एडिटिंग में। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ जो एडिटिंग आप यहाँ पे किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे सीखने को मिल गया होगा जो किस प्रकार से हम यहाँ पे जो है इसको एडिटिंग यहाँ पे इमेज क्रिएट करते हैं, स्टोरी लेते हैं। ये 2 चीज़ तो आप यहाँ पे सीख गए हैं। तीसरा चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, इसको हम एडिटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो एडिटिंग के लिए आप यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे VN एडिटर का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे न्यूज प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जाता है, ये परमिशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आपको हम यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सारा इमेज को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सारा इमेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जितना भी आप यहाँ पे इमेजेस लिए हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट के ऊपर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एडोब फेयरफ्लाई का आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोगो आ चुका है। इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे इस पर लॉन्ग
प्रेस करेंगे और इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, बड़ा इसलिए करेंगे ताकि आपका जो है यहाँ पे ये इमेजेस जो होता है, यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो होता है ये इसके अंदर हाइड हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे बारीकी से हर एक इमेजेस को आपको यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हर एक इमेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। चलिए हम बारीकी से फटाफट सा हम यहाँ पे सारा इमेज को इस पे हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे सारा को यहाँ पे फ्रेम के अंदर यहाँ पे हम एडजस्ट कर लिए हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इसके सारे को हम यहाँ पे फ्रेम के अंदर एडजस्ट किए हैं। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर आपको यहाँ पे फ़िल्टर डालना होता है। ठीक है, सॉरी एनिमेशन डालना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ पे एनिमेशन डालते हैं, जो कि हमको एनिमेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अप्लाई ऑल कर देते हैं और इसके बाद जो हम फिर से यहाँ पे दोबारा एनिमेशन ले लेते हैं। एनिमेशन के ऊपर हम यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल करेंगे राइट साइड में, और राइट साइड में आने के बाद हम यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ पे एनिमेशन डालने वाले हैं। बहुत सारा एनिमेशन होता है, ये एनिमेशन आप कोई सा भी आप यहाँ पे एनिमेशन ले सकते हैं। तो आप अपने अनुकूल आप यहाँ पे इसको जो भी होगा एनिमेशन, ये एनिमेशन का आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। बहुत सारा होता है, ये आप चीज़ यहाँ पे कर लेंगे। अब बारी आ जाता है, ये चीज़ तो हो जाता है भाई, आप इसके अंदर हम यहाँ पे वॉइस कैसे डालेंगे। तो वॉइस के लिए भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ क्या करेंगे, कैसे हम यहाँ पे वॉइस लेने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली जो भी हम यहाँ पे स्टोरी लिए थे वो स्टोरी हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो स्टोरी हम यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कोई स्टोरी लेना है, जो कि यहाँ पे देख लेना कहाँ तक आप यहाँ पे इमेज का यूज किए हैं। नहीं तो आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 3 जो आप यहाँ पे लिए हैं स्टोरी इमेज के लिए, वो स्टोरी आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। जैसे आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे ये इमेज वाला इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे इसके अंदर ले लेंगे। ये लेने के बाद आपको यहाँ पे इसके अंदर आके यहाँ पे क्रॉपिंग के अंदर आ जाना है। क्रॉपिंग के अंदर आने के बाद आप इसको यहाँ पे क्रॉप करके इसको कुछ इस प्रकार से फ्रेम के अंदर फिट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप इसके अंदर यहाँ पे फिट कर लेंगे। ये जैसे हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे बड़ा करके इसके अंदर ले लेंगे। इसको आप यहाँ पे बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद आप यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे पूरा स्टोरी के अंदर यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ये जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाता है। तो ये लेने के बाद आप इसको यहाँ पे वॉइस ओवर कर लेना है। ठीक है, तो वॉइस ओवर के लिए सिंपली आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे फर्स्ट में ले लेना है शुरू में, और इसके बाद आपको हम जहाँ से स्टोरी चालू होता है ये स्टोरी के अंदर ले लेना है। ये स्टोरी हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे म्यूजिक आइकन पे क्लिक कर लेते हैं और रिकॉर्ड के अंदर हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जाता है, ऐप्स जो लेता है ये परमिशन आपको यहाँ पे ले लेना है। और इसको यहाँ पे जो ये लॉन्ग वाला होता है, ये रेड वाला, इसको आप यहाँ पे प्रेस करके आप बिल्कुल इजीली तरीक़ा से इसको वॉइस ओवर करना है। ठीक है, ये इसको ऊपर में जो स्टोरी लगा हुआ ये स्टोरी को आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या फिर ये स्टोरी आप नहीं लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दूसरा जो है जहाँ से आप यहाँ पे स्टोरी लिए थे, पहला स्टोरी जो आप यहाँ पे लिए थे उसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं और यहाँ पे हमने जो पहला लिया था वो इसको हम यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वीडियो के अंदर, यहाँ पे फिर से दोबारा हम यहाँ पे इमेज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पहले बैक कर लेते हैं। ठीक है, बैक करने के बाद यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। फोटो के अंदर आके यहाँ पे हम वो फ़ोटो ले लेते हैं। वो फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये इमेज को हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। इसको भी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पूरा वीडियो के अंदर यहाँ पे हम ले लेते हैं। ये लेने के बाद कुछ इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जो वॉइस ओवर कैसे आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो वॉइस ओवर के लिए सिंपली आप यहाँ पे वीडियो को पूरा यहाँ पे आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे आ जाते हैं म्यूजिक आइकन के ऊपर। ठीक है, म्यूजिक आइकन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, रिकॉर्ड के अंदर क्लिक कर लेते हैं और रिकॉर्ड के अंदर क्लिक करने के बाद इसको हम क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करते हैं। दोस्तों के बीच की कहानी शुरू होती है अमित और रोहन से। दोनों बचपन से ही साथ पढ़े और बड़े हुए। अमित शांत और किताबों में डूबा रहने वाला लड़का था, जबकि रोहन हंसमुख और मस्तीखोरा दोनों आदतों से बिल्कुल अलग थी। पर दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दूसरे बिना उनकी जिंदगी अधूरी लगती थी। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है,
जैसे हम यहाँ पे वॉइस ओवर किए हैं इसको यहाँ प्रेस कर लेंगे और लॉन्ग प्रेस करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप इसके बाद जो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पे ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने के बाद फिर से इसके अंदर जो भी बताया जा रहा है ये चीज़ आप यहाँ पे ये वॉइस ओवर जहाँ एंड होता है वहाँ से आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ये लेने के बाद हम यहाँ पे अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं बताया हूँ तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे यूज करने वाले तो चलिए इसको हम यहाँ थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं। ठीक है, दोस्तों के बीच की कुछ इस प्रकार से जहाँ से ये वीडियो चालू होता है ऑडियो, यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट हम लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट सबको हटा देते हैं। ठीक है, इमेज जो हम बड़ा किए हैं इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, के बीच की कहानी शुरू होती है अमित और रोहन से। दोनों बचपन से ही साथ पढ़े और बड़े हुए। अमित शांत और किताबों में डूबा रहने वाला लड़का था, जबकि रोहन हंसमुख और मस्ती। इसको हम एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये इमेजेस जो होता है इसको भी हम यहाँ पे हटा देंगे। इसको भी हम यहाँ पे हटा देंगे। बिल्कुल अलग थी, पर दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दूसरे ना उनकी जिंदगी अधूरी लगती। एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पे जैसे भी जो भी बड़ा होता है इसको हम यहाँ पे हटा देंगे। जैसे हटाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जैसे थोड़ा सा हम आवाज़ ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पे ये हटा देते हैं। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे फिल्टर इसका हम यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया हम यहाँ पे इसके फिल्टर के अंदर बनाएंगे लेकिन बनाएंगे लेकिन लेकिन बनाएंगे लेकिन बनाएंगे लेकिन बनाएंगे लेकिन बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे इमेजेस भी डाल दिए हैं। ठीक है, ये इमेज डालने के बाद आप यहाँ पे ये थोड़ा सा वॉइस को आप यहाँ पे स्पीड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्लिक कर लेते हैं, फेड के ऊपर आ जाता है और इसके अंदर आके आप यहाँ पे वॉइस को आप यहाँ पे स्पीड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ जब हो जाता है आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमको ये वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे हम करके दिखाने वाले हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग मेरा ये यहाँ पे आ चुका है। इसको आप यहाँ पे वॉइस स्मूथ करना होता है, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक चीज़ और होता है जो कि बैकग्राउंड में म्यूजिक ये चलता रहता है, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको चलिए हम यहाँ पे शुरू होती है अमित और रोहन से। दोनों बचपन से ही तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये इमेजेस ले लिया। आप यहाँ पे शॉर्ट के लिए ले सकते हैं तो ले सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग के लिए। चलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग के लिए ही यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये सारा कुछ हो जाता है। इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो कि आप यहाँ पे एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है जो कि यूट्यूब की तरफ से डिफ़ॉल्ट होता है, वो यहाँ पे एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये जैसे ही आप यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर ले जाके आप यहाँ पे उसका वॉइस फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे वीडियो बनाएंगे तो बिल्कुल इजीली तरीका से आप अपने चैनल के ऊपर जहाँ पे 10 से 15 वीडियो आप यहाँ पे डालेंगे, अच्छा खासा आप यहाँ पे ग्रो कर लेंगे। ना ही आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ AI ही करेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे वॉइस ही डालना होता है। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।